बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी विद स्कॉलरशिप 2025 के इस सीरीज में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे ब्रुनाई दारुस्सलाम की और इस गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप की। आपको पता होना चाहिए ब्रुनाई दारुस्सलाम रुकबे के हिसाब से एक छोटा सा मुल्क है। मलेशिया के साथ में ये बोर्नियो आइलैंड पे बसा हुआ एक मुल्क है जो अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया में सेकंड नंबर पे आता है। यानी सिंगापुर के बाद इस कंट्री की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफी ज्यादा माना जाता है। ये कंट्री इकोनॉमी के हिसाब से बड़ा रिच कंट्री है। इसमें यूनिवर्सिटीज है और वो यूनिवर्सिटीज उनका जो दर्जा है यूएस रैंकिंग के हिसाब से बहुत अच्छा दर्जा है। हर साल ब्रुनाई दारुस्सलाम गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, चाहे आप मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या बैचलर्स या डिप्लोमा करना चाहते हैं। क्योंकि इस साल यानी 2025 में ब्रुनाई दारुस्सलाम गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप का आगाज हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ये स्कॉलरशिप आप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि हर साल जनवरी में ब्रुनाई दारुस्सलाम गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप का आगाज हो जाता है। जिस तरह इस साल भी अभी हो चुका है 2025-2026 एकेडमिक सेशन के लिए। और इस स्कॉलरशिप में ये जो इतने सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज यानी भाग लेते हैं, इन्हें शिरकत कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम जो कि क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। तमाम कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह यूनिवर्सिटी इस्लाम सुल्तान आरिफ अली, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ब्रुनाई, फिर इनके पास एक कॉलेज है कॉलेज यूनिवर्सिटी पेंगरुनान उगामा सिरी बगावान। इसी तरह इनके पास पॉलिटेक्निक ब्रुनाई है। तो ये जो हमारे पास 5 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का लिस्ट है ये ब्रुनाई दारुस्सलाम की इस फेलोशिप में शामिल हो सकते हैं। इनमें इन 5 में से जो सबसे पहले यानी यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम, इसका जो दर्जा है क्यूएस रैंकिंग या बाकी रैंकिंग्स और जो यहाँ पर कोर्सेज कराए जाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मयारी है, यानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और यहाँ पर एकेडमिक सेशन जो है वो जुलाई अगस्त में शुरू होता है। तो इस साल अगर आप इस फेलोशिप को हासिल कर लेते हैं तो जुलाई अगस्त 2025 तक इंशाल्लाह इसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं स्कॉलरशिप के साथ। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि किस किस यानी पहले तो आप, मैंने पहले ही बताया कि आप डिप्लोमा में या ग्रेजुएशन, जिसको हम अपनी ज़बान में ग्रेजुएशन कहते हैं, इसको ये बैचलर्स कहते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स पीएचडी, इन तीनों यानी इंक्लूडिंग जो मैंने पहले ही अर्ज किया डिप्लोमा कोर्सेज, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले अगर आप अंडर ग्रेजुएट या डिप्लोमा प्रोग्राम्स में आना चाहते हैं तो आपकी एज मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो 35 एज आपकी होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी में आना चाहते हैं तो 35 इनकी यानी मैक्सिमम एज है, विद इन द 35 एज आपकी होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने आइलेट्स किया है तो आइलेट्स का स्कोर 6, अगर आपके पास टॉफल है तो टॉफल का स्कोर 550। और अगर आपने टॉफल और आइलेट्स आपके पास नहीं है मगर आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है और इंग्लिश का स्कोर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाता है तो आप आइलेट्स और टॉफल के लिए यानी आपकी रिक्वायरमेंट ये नहीं होगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले याद रखिएगा क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो है 15 फरवरी। तो अभी आपके पास तकरीबन एक महीना है इस फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए। दूसरा ये कि यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई एग्जाम नहीं होता। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज में एग्जाम है, वो एग्जाम इंग्लिश या मलय लैंग्वेज या अरबिक लैंग्वेज में है अगर आप इस्लामिक एजुकेशन या इस्लामिक सब्जेक्ट्स में आना चाहते हैं। दूसरा ये कि इंटरव्यू है, यानी कुछ यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू है, कुछ में एग्जाम प्लस इंटरव्यू है और कुछ में सिर्फ एग्जाम है। ब्रुनाई दारुस्सलाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू है, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात जो इन्हें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम के पास ये इख्तियार है कि आपकी एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे
तो आपके पास कोई ऐसा चारा नहीं होगा कि आप क्लेम करें कि मेरी ये जो एप्लीकेशन इसको रिजेक्ट क्यों किया गया। चौथी बात यह है कि जब आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी जो आपका पासपोर्ट होगा वो रहेगा। इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन, साथ साथ में सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स या आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे। यानी जो भी आपने डिग्री किया है प्रीवियसली वो सब तमाम सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए अगर आपकी डिग्री प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में नहीं हुई हो। इसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट मैंने पहले ही बताया। और साथ साथ में आपके पास रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, उसका फॉर्मेट इन्होंने यहाँ दिया है। क्लिक कीजिएगा तो वो आपके फॉर्मेट निकल आएंगे। उसी फॉर्मेट में आपके प्रीवियस रिकमेंडेशंस, यानी जहां से आपने प्रीवियसली बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, अगर आप पीएचडी में आना चाहते हैं, या कोई प्रिंसिपल या स्कूल का जो आपका हेडमास्टर है वो आपको ये रिकमेंडेशन लेटर देख सकता है। यहाँ लिस्ट दिया गया है कि किस किस प्रोग्राम्स में आप आना चाहते हैं, कोर्सेज और प्रोग्राम्स के बारे में। तो अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिया गया है। अगर हम बात करेंगे ब्रुनाई दारुस्सलाम की, यहाँ पर हम उस वेबसाइट पे आ जाएंगे, उनका यहाँ लिस्ट दिया गया है। देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स में अगर आप आना चाहते हैं ब्रुनाई दारुस्सलाम में, तो तकरीबन जो जितने भी कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, डेवलपमेंटल स्टडीज, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज, फिर यहाँ पर मलय लैंग्वेज है, ब्रुनाई स्टडीज है। अगर आप बैचलर ऑफ साइंस में आना चाहते हैं, इसमें अप्लाइड फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, और बैचलर्स ऑफ बिजनेस में आना चाहते हो तो बिजनेस की आप बैचलर्स कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में आना चाहते हो तो इंजीनियरिंग में है। इसी तरह हेल्थ साइंसेज में इनके पास बायोमेडिकल साइंसेज, फार्मेसी, नर्सिंग। इसी तरह बैचलर्स ऑफ डिजिटल साइंस में कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स एंड अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि आपका एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, पूरी डिटेल्स यहाँ दी गई है कि आपके पास इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए जिसका स्कोर ओ लेवल में यानी आपने एग्जाम दिया हो, या आपके पास आई जी सीएससी का इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर आपका आइलेट्स एंड टॉफल होना चाहिए। टॉफल का स्कोर और आइलेट्स का स्कोर यहाँ दिया गया है। इसके साथ साथ ये बी यानी बैंड B2, अगर आपके पास यूबीडी यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो इनका अपना एग्जाम है उसमें आपने ये किया हो। इसके अलावा आप यहाँ ये मांगते हैं कि ए लेवल क्वालिफिकेशन और उसकी इक्विवेलेंस आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिसको हम अपनी जबान में इंडिया में 12th डिग्री यानी 12th 10+2 कहते हैं, पाकिस्तान में हाई स्कूल कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स में यानी बैचलर्स में आना चाहते हैं, स्कोर भी अच्छा खासा होना चाहिए, एटलीस्ट 70% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये हर एक चीज में अलग अलग दिया गया है कि बैचलर्स में क्या, अगर आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में आएंगे, बैचलर्स ऑफ साइंस में आएंगे, इसी तरह बैचलर्स ऑफ बिजनेस में आएंगे, यहाँ पर दिया गया है कि बिजनेस में आने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये तमाम यहाँ पर चीजें दी गई है। चाहे आपके पास इंटरनेशनल बैचलराइट डिप्लोमा जो ज्यादातर यूके यूएस में कराया जाता है, या आपके पास हाई स्कूल की सर्टिफिकेट होगी जो इंडिया या पाकिस्तान में कराया जाता है। हर एक चीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर अलग दी गई है। अगर आप इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट के अलावा आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। हेल्थ साइंसेज में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं कि किस लेवल में क्या करना चाहते हैं। तो किसी किसी जगह आपको इंटरव्यू को क्वालिफाई करना पड़ेगा, और कुछ डिग्रीज में इंटरव्यू क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई करें और उसके बाद आपको मिल सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी ये मांगते हैं। इसी तरह डिजिटल साइंसेज में आने के लिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आपको एग्जामिनेशन यानी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा, यहाँ पर वो डिटेल दिया गया है। मगर अगर आपके पास ऑलरेडी सब्जेक्ट्स है साइंस रिलेटेड जो डिजिटल साइंसेज में यानी मैथमेटिक्स वगैरह में, तो आपको वो जरूरत नहीं। यहाँ पर ये दिया गया है कि और आपके पास क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं तो ये होना चाहिए। इसको आप अच्छी तरह से खोल के पढ़ सकते हैं। और अगर कोई आपको सवाल हो, सपोज कोई चीज समझ में ना आए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी जो इन बैचलर सब्जेक्ट्स के लिए है वो है 8 सेमेस्टर या 4 साल। और ये जो अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है वो 6 सेमेस्टर में ही पूरा हो जाता है।
तो यहाँ पर ये तो था हमारे पास बैचलर्स का। इसी तरह ग्रेजुएट प्रोग्राम कहलाता है मास्टर्स और पीएचडी। इसमें भी बिजनेस एंड इकोनॉमी में आप मास्टर्स कर सकते हैं। कुछ इनके पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग और डिजिटल पब्लिक हेल्थ है। इसी तरह इनका फैकल्टी ऑफ साइंस में पेट्रोलियम बायोसाइंसेज है। मास्टर ऑफ आर्ट्स में तमाम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसी तरह इनके पास फैकल्टी ऑफ साइंस में मास्टर ऑफ साइंस के बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, जियो साइंसेस। इसी तरह इनके पास ये जो हेल्थ ट्रैक में भी ये तमाम सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। एकेडमिक स्टडी ऑफ ब्रुनाई स्टडीज पे आप कर सकते हैं। इनके पास स्कूल ऑफ डिजिटल साइंस भी है मास्टर्स लेवल पे, पॉलिसी साइंस भी है, मटेरियल साइंस भी है। और इसके लिए भी यहाँ पर एंट्री लेवल दिया गया है कि आपको एक रेलेवेंट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास या तो वो डिग्री इंग्लिश में होगी या फिर आपके पास टॉफिल या आइलेट्स का स्कोर होगा। यहाँ पर ये दिया गया है डिटेल्स। और साथ साथ में मास्टर्स अप्लाई करने के लिए आपको एक रिसर्च प्रपोजल देना पड़ेगा। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो दिया है, मेरी चैनल पे अवेलेबल है। मैं इसका लिंक भी आपको फॉरवर्ड करूंगा। ड्यूरेशन भी यहाँ लिया गया है कि अब कब तक आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इन्हें पूरे डिटेल्स देखना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पर ऑफिस में इन्हें जो उनका ईमेल दिया गया है उन ईमेल्स पे आप डिटेल्स लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ब्रुनाई दारुस्सलाम के बारे में कुछ डिटेल्स दी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी इस्लाम या यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ब्रुनाई इस पे जाना, तो इनमें आप देख सकते हैं। अब आप अप्लाई कैसे करें? देखिए, अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप यहां से क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ डिक्लेयर करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना डिटेल देना पड़ेगा। आपके प्रोग्राम का चॉइस, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। दूसरा इंस्टीट्यूट कौन होगा और तीसरा इंस्टीट्यूट कौन होगा। यानी फर्स्ट चॉइस प्रोग्राम, कोर्स प्रोग्राम क्या होगा, सेकंड इंस्टीट्यूट या क्या कर सकते हैं, और सेकंड चॉइस प्रोग्राम आपका क्या होगा। तो एट ए टाइम आप दो इंस्टीट्यूट्स और दो प्रोग्राम्स में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। बताता चलूं कि आपको ब्रुनाई दारुस्सलाम की इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसी तरह आप अप्लाइंग, ये जो एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं ब्रुनाई दारुस्सलाम, उनको इस फॉर्म के अलावा ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ब्रुनाई दारुस्सलाम का, इसको भी क्लिक करना पड़ेगा और इसको भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। पूरे डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको कोड आएगा आपके ईमेल पर, और वो कोड आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ओपन हो जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स आप इसको सबमिट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप ब्रुनाई दारुस्सलाम के अलावा जो दूसरा कॉलेज इनका है, यहाँ पर वो दिया गया है एप्लीकेशन प्रोसीजर में, तो उसमें भी आप ये जो ऊपर वाला फॉर्म है गवर्नमेंट का फॉर्म, ये जो ये BDGS एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा उनका फॉर्म फिर यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी क्यूरीज होगा तो आप क्यूरी यहाँ पर लिख सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो। और ये फिर और डिटेल्स दिए गए हैं कितना ये आपको फेलोशिप देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपको फेलोशिप अवेल कर सकते हैं या अगर आपको ये स्कॉलरशिप हो जाती है हासिल, तो ये आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है। इसी तरह मंथली अलाउंस आपको ये देंगे, यानी जो उनकी करेंसी है। पर्सनल अलाउंस के लिए मंथली मील अलाउंस ये देंगे, एनुअल बुक अलाउंस ये देंगे। इसके अलावा आपका जो एयर टिकट होगा इकोनॉमी क्लास वो देंगे। इसी तरह ये आपका पूरा जो फीस होगा, यानी कोर्स का फीस, वो भी इसमें कवर होगा। बैगेज अलाउंस यहाँ पर दिया गया है, इंश्योरेंस इसमें कवर है, मेडिकल इसमें कवर है। उसके अलावा अगर फेलोशिप होती है किसी सुपरवाइजर के पास तो वो भी इसमें आप हासिल कर सकते हैं। बाकी रहा कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तभी। अगर आप ब्रुनाई में इस वक्त है आप उस वक्त एलिजिबल नहीं है। और बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं कि आपको कंट्री के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और लीव्स वगैरह सब कुछ है। ये मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। बाकी रहा इसका लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर आप रेडी है इस वक्त, अभी आपके पास 1 महीना है, तो ये बेहतरीन फेलोशिप है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, अप्लाई कीजिए
और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये आपको मिल जाएगा। और इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए इस सीरीज और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी सवाल होगा, वन ऑन वन आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो टॉपमेट का अकाउंट में दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह इसी तरह की फेलोशिप इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।